केवल प्रेम ही जानता था कि पवित्रा है कहाँ। प्रेम पवित्रा का पूरा ध्यान रखने लगा, कोशिश करने लगा कि पवित्रा ठाकुर के सितम भूलकर दोबारा जी उठे। प्रेम हर दम हर वक्त सोचता कि कैसे पवित्रा के जिंदगी को खूबसूरत बनाया जाए। वह पवित्रा के लिए पवित्रा के पसंद की मिठाई से लेकर हर वो छोटी छोटी बात पवित्रा के सामने पेश करता जिसके जरिए वो पवित्रा के चेहरे पर बस एक मुस्कान देख सके। पर अफसोस उसकी कोशिश काम न आ रही थी, क्योंकि पवित्रा ठाकुर के डर खौफ से बाहर निकल न पा रही थी। और वो रात रात जागती, क्योंकि उसे नींद ही नहीं आती, और बड़ी मुश्किल से नींद आई भी तो ठाकुर को लेकर डरावने सपने उसके दिमाग में दस्तक देते, जिसके कारण पवित्रा नींद से डर कर जाग जाती। दिन भर गुमसुम सी बैठी रहती, न हंसती न बोलती और ना ही कुछ कही, नजरें घुमा कर देखती, बस हर दम गहरे सोच में डूबी रहती। पवित्रा को ऐसे देख प्रेम को बेहद तकलीफ होती। उसका दिल रोता, पर करे भी तो क्या, हर कोशिश पानी की तरह बह जा रही थी। प्रेम पवित्रा को लेकर इतना गंभीर और व्यस्त हो गया था कि उसे खुद के ही परिवार का ख्याल न रहा था। प्रेम के दिलो दिमाग में केवल पवित्रा को दोबारा हंसता खेलता करना यही था, और साथ ही साथ प्रेम को और भी एक कोशिश कर रहा था, और वो थी ठाकुर के दिमाग से पवित्रा का ख्याल निकालना। ठाकुर को इस बात का एहसास करवाना कि पवित्रा ठाकुर के डर खौफ से बाहर निकल रही है। और इसलिए प्रेम जब चौकी पहुंचता तब ठाकुर को झूठ मूठ की बातें बताता, जिससे ठाकुर को लगता कि पवित्रा उससे यानी ठाकुर को भूल रही है। और यह जान ठाकुर को दर्द गुस्सा कर उठता। प्रेम ने जो सोच कर पवित्रा के बदलाव की झूठी कहानी ठाकुर को बताई थी, उसका परिणाम उल्टा होने लगा। ठाकुर बेकाबू होकर दिन रात पवित्रा का नाम जपने लगा, और एक पत्थर को धार बनाकर अपने हाथ पर पवित्रा का नाम लिख दिया, और जहां जमीन पर वो सोता था वहां पवित्रा की बड़ी सी तस्वीर बना दी। ठाकुर का ऐसा पागलपन देख प्रेम समझ गया कि ठाकुर के दिल में पवित्रा की केवल चाहत ही नहीं, बल्कि ठाकुर के चाहत ने पागलपन का रूप धारण कर लिया है, जो कि पवित्रा के लिए बेहद हानिकारक हो सकता था। क्योंकि खुद प्रेम पवित्रा से बेहद प्यार करने लगा था, और वो पवित्रा को जरा भी नुकसान बर्दाश्त न कर पाता। और पिछले कुछ दिनों से पवित्रा का ख्याल रखते वक्त पवित्रा के साथ जो भी समय बिताया, उसके बाद पवित्रा का बर्ताव, रहन सहन, मासूमियत, नेक दिली ने प्रेम के दिल में पवित्रा के लिए और भी ज्यादा प्यार इज्जत बढ़ा दी थी। तो इधर पवित्रा के पिता का सच पता चलने पर पूरा गांव सीताराम पर थू थू कर रहा था। सीताराम जेल में होने की वजह से शांति और पूजा पर भूखे रहने के दिन आ गए थे, जिसे बिना दिक्कत शांति ने स्वीकार किया, यह कहकर कि मेरी औलाद का सौदा करने वाले हैवान के कमाई का एक भी निवाला ना खुद लेगी और ना ही पवित्रा को और ना ही पूजा को देगी, चाहे फिर उसे भूख से मरना ही क्यों ना पड़े। पर गांव वाले बेहद दिलदार थे। सीताराम की गलती की सजा उसका परिवार क्यों भुगते, ऐसी सोच सबने शांति की मदद की। तो जेल में एक साथ बंद सीताराम और मुंशी में दिन भर कुछ ना कुछ बात होती रहती, जिसमें मुंशी ज्यादातर बात सीताराम को बहकाने की करता, जिसमें पवित्रा को लेकर गलत ठहराया जाता है, जिसके कारण सीताराम अपनी गलती पर पछताने के बजाय पवित्रा को ही गलत ठहराने लगता है। सीताराम पवित्रा को बद्दुआएं दे देकर अपने दिन निकाल रहा था। ये हुआ यानी उसका मुंशी का और ठाकुर का जेल में होना, जेल बुरे दिन बीताना, इस सब के लिए पवित्रा को जिम्मेदार मान पवित्रा को कोसता रहता था सीताराम। ठाकुर का परिवार दुख से भर गया था। ठाकुर के माँ को तो अपनी कोख पर अपनी औलाद के किए पर शर्म आने लगी थी। वो खुद को अपनी परवरिश को कोस रही थी, पर क्या फायदा, ठाकुर तो जेल में था। एक मासूम की जिंदगी तबाह बर्बाद कर ठाकुर की पत्नी सावित्री ठाकुर को तलाक देकर ठाकुर से अपने सारे रिश्तों तोड़कर अपने नए जिंदगी की शुरुआत हेतु अपने मायके लौट गई, जहां उसने अपने पति के यादों से निकलने के लिए अपने पिता के कारोबार में हाथ बंटवा दिया और ठाकुर से जुड़ी हर चीज से दूर होने लगी। क्योंकि शादी के बाद से लेकर अब तक ठाकुर ने कभी भी सावित्री को पत्नी होने का हक न दिया था, क्योंकि जब कुछ साल पहले उनकी शादी हुई थी तब अपने नए जिंदगी की शुरुआत को लेकर काफी खुश ठाकुर को सावित्री ने अपने अतीत का सच बताया था, जिसमें शादी से पहले सावित्री किसी को पसंद करती थी,
पर जब उसके पिता ने सावित्री को नापसंद कर दिया, तब पिता के सामने मान सम्मान के खातिर अपने पहले प्यार को भूलकर उसने पिता के पसंद यानी ठाकुर से शादी की। यह सच बताकर सावित्री ने ठाकुर से वादा किया कि वह अपने बीते हुए कल को अपने आज में न आने देगी और एक अच्छी पत्नी, अच्छी बहू साबित होगी। और अपने अतीत का सच उसने इसलिए ठाकुर को बताया क्योंकि वो अपने नए सफ़र की शुरुआत झूठ के बुनियाद पर न करना चाहती थी। पर सावित्री का यह सच सुन ठाकुर ने सावित्री से ऐसे मुंह मोड़ लिया कि कभी भी सावित्री की तरफ देखा तक नहीं, क्योंकि ठाकुर का कहना था जिस दिल में पहले से कोई है उस दिल में जगह बनाना यानी झूठन लेने जैसा है। और ठाकुर कभी किसी की झूठन नहीं लेता। हाँ, दुनिया के सामने, परिवार के सामने वह अच्छे पति पत्नी थे, पर उन चार दीवारों के अंदर अजनबी थे जो ना तो कभी एक दूसरे से बात करते और ना ही एक दूसरे के प्रति कोई भावना रखते थे। आज जो कुछ भी हो रहा था उसके लिए सावित्री कहीं ना कहीं खुद को दोषी मान ठाकुर से जेल मिलकर ठाकुर से माफ़ी मांगती है और ठाकुर ने जो पवित्रा के साथ गलत किया उसका एहसास भी दिलाती है और ठाकुर को हमेशा के लिए अलविदा कहकर चली जाती है। जी हाँ, ठाकुर की वाइफ, ठाकुर की पत्नी ठाकुर से चली जाती है दूरी, यानी ठाकुर